नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। सीएम सिटी गोरखपुर के अंतर्गत चौरी चौरा विधानसभा के वरिष्ठ सपा नेता राम नक्षत्र यादव का भाजपा पर कटाक्ष। सपा नेता ने बताया कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है। उन्होंने आगे बताया कि हमारी चौरी चौरा विधानसभा में लड़ाई किसी से नहीं है, यहाँ से कैप्टन ब्रजेश चंद्रलाल विजयी हो रहे हैं। आइए सपा नेता से जानते हैं कि उन्होंने आगे और कुछ क्या कहा। आज की लड़ाई किस किस के बीच मान रहे हैं आप? जो लड़ाई देश में चल रही है भारतवर्ष के अंदर, वो विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ देश बेचने वाले हैं जिनका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, जोगी जी कर रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देश को बचाने वाले हैं जिसका नेतृत्व अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कर रहे हैं और उनके साथ जो गठबंधन के साथी हैं वो कर रहे हैं। तो पूरी तरह से लड़ाई आज के तारीख में देश को बेचने वाली भाजपा और देश को बचाने वाली सपा के बीच में हो रही है। देश बेचना और देश बचाना हमारे सामने बहुत बड़ा संकट है, युवाओं के लिए बहुत बड़ा संकट है। जिस व्यक्ति ने अपने 7 साल के शासनकाल में पूरे भारतवर्ष के 70 वर्षों का जो रिकॉर्ड रहा है विकास का, उस सभी विकास के चीज़ों को बेच दिया है। रेलवे को बेच दिया, रोडवेज को बेच दिया, शिक्षा को बेच दिया, चिकित्सा को बेच दिया, बीएसएनएल को बेच दिया, एलआईसी को बेच दिया, हवाई अड्डा को बेच दिया, और कृषि बिल के माध्यम से देश के किसानों की खेती भी बेच दिए थे। ये तो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के विजय रथ यात्रा की विजय है कि उसकी भीड़ को देख करके मोदी जी के छाती में कंपन पैदा हो गया और वो कृषि बिल को वापस ले लिए और किसान की खेती बच गई। तो निरंतर ये पूरा देश बेचते चले जा रहे हैं और हम देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश बेचना और देश बचाना दोनों के बीच में लड़ाई है। मोदी जी का कहना है कि आतंकियों को गिफ्ट देती है सपा। मोदी जी को अपने इतिहास को, अपने पार्टी के, अपनी सरकारों के बनाए गए इतिहास को पढ़ लेना चाहिए कि गिफ्ट हम दे रहे हैं कि मोदी जी दे रहे हैं। जब भारत का विमान अपहरण किया गया था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस विमान का जो पायलट था वो देशभक्त था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जहाज पटना से उड़ी थी और हमारा अपहृत जहाज नेपाल से उड़ाई गई थी। आसमान में, इंडिया के आसमान में ये दोनों जहाजें 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के फासले पर उड़ रही थी। हमारे पायलट को आतंकवादियों ने कहा तुम लाहौर ले चलो। उसने कहा जहाज लाहौर नहीं जा सकती सर, लाहौर जाने भर का ईंधन हमारे विमान में नहीं है, हम नहीं ले जा सकते, ये जहाज बीच में ही गिर जाएगी। निश्चित रूप से हम लाहौर तक नहीं पहुंचेंगे, हमारे जहाज को ईंधन की जरूरत है। और बहुत बड़ी दिलेरी और साहस और हिम्मत का परिचय देते हुए हमारे उस जाबाज पायलट ने अमृतसर एयरपोर्ट पर जहाज उतार लिया और 45 मिनट तक हीला हवाली करता रहा। लेकिन भाजपा की नालायक सरकारें कमांडो कार्रवाई नहीं कर सकी। आतंकवादियों ने फिर धमकी दिया तो ईंधन लेकर के वो उड़ा और